हजार काम करके आया, ठीक है। 4,000 में किसको कहाँ देना पड़ता है, क्या क्या, और जेब में कितना आता है वो आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है। बस अर्निंग देखी नहीं कि भाई ने 9 घंटे में काम करके आ गया, चलो गाड़ी लेते हैं। लोगों को प्यार भरा जय श्री राम और एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो गाइस अभी नाइट के बज रहे हैं 10:55, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आओ फ़ोन के स्क्रीन पर दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो गाइस ये रहा ओला का, ठीक है। आज मैंने टोटल कितना काम किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने टोटल कितना काम किया वो देख लो। सबसे पहले इसमें नाइट ड्राइवर दोनों की डे नाइट इंक्लूडेड है, ठीक है। 7 राइड मारे हैं हम लोगों ने, जो कि नाइट वाले ने मारा है 2 और बाकी मैंने मारा है 5, ठीक है। दोनों ड्राइवर की है। बाकी रैपिडो में मिला जुला के मारा है मैंने। अभी 2 राइड मारी है, देख लो आप लोग। 25 रुपये पर किलोमीटर मिले हैं, 228 रुपये इसमें भी मिला है, ठीक है। और ऊबर की बात की जाए तो ऊबर का नहीं मिला है। क्योंकि आज मैंने ऊबर में मारा ही नहीं है। और 200 रुपये रिचार्ज यहाँ काटेगा, देखो लिखा हुआ है ना, कंप्लीट ए ट्रिप टू एक्टिवेट ए न्यू 24 आवर्स के लिए पास फॉर 194 रुपये देना पड़ेगा। टैप टू ईयर ब्राउज़र एंड अदर पार्ट्स इंक्लूडेड। देखो जो कि दोनों ड्राइवर हम लोगों ने नहीं मारा है, ठीक है। अब मसला मैं आप लोगों को आज टोटल हम लोगों ने कितना काम किया, लगभग भाई दोनों ने मिला के, आज हम लोग 2 ड्राइवरों ने मिला के लगभग 4,000 का काम किया है नाइट डे दोनों में, ठीक है। दोनों में 4,000 का काम किया है। मसला ये है, मैं आप लोगों को ये सब इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं जब मैं वीडियो के एंड में अर्निंग बताता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं कि भाई मुझे भी न्यू गाड़ी लेना है, भाई मुझे भी गाड़ी लेना है, भाई मुझे भी गाड़ी लेना है। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारा आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारा आता है, जो भाई बोलते हैं न्यू गाड़ी लेना है, न्यू गाड़ी लेना है। उसी का मैं पूरा A to Z डिटेलियर में बताने वाला हूँ कि आप लोग ऐसा बोलते हो तो उसके पीछे का रीज़न भी जान लो, ठीक है। मैं मान के चलो आज मैं 4,000 काम करके आया, ठीक है। 4,000 में किसको कहाँ देना पड़ता है, क्या क्या, और जेब में कितना आता है वो आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है। बस अर्निंग देखी नहीं कि भाई ने 9 घंटे में काम करके आ गया, चलो गाड़ी लेते हैं, तुरंत प्लान बना लिया। अरे भाई 4,000 में किसको किसको जाता है वो तो पहले समझो। अगर मैं 4,000 का काम करके आया, ठीक है, तो उसका 2 जगह डिवाइड होता है। 2,000 मेरे, 2,000 गाड़ी के ओनर के। सीएनजी कितना भी गया वो मालूम नहीं है, ठीक है। सीएनजी सारा गाड़ी का ओनर का लगता है। मेरा 200 रुपये कटता है, बचा कितना? 1,800 रुपये। 1,800 में ऊबर का रिचार्ज होता है, ओला का रिचार्ज होता है, कहीं फाइन वगैरह पड़ गई उसका फिर नुकसान होता है, कहीं किसी को ठोक वोक दिए उसका कुछ नुकसान होता है, कोई कस्टमर पैसे नहीं दिए उसका कुछ नुकसान होता है। रैपिडो का भी रिचार्ज होता था बट उसने भी फ्री कर दिया है, ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा है। अभी मैंने 10 घंटे काम किए, आप बिलीव नहीं करोगे। नहीं 10 घंटे नहीं, 8.5 घंटे मैंने काम किए हैं अभी। टोटल काम कितना का किया है? 2,100 रुपये का किया है। 2,100 में सोच लो कितना जाएगा। उसमें से 194 रुपये ऊबर का रिचार्ज जाएगा, बचा कितना? 1,900 रुपये। 1,900 में 2 जगह डिवाइड होगा, 900 रुपये। उसमें से फिर 200 रुपये मेरे सीएनजी कटेंगे, 750 रुपये। तो ये होती है पूरी कैलकुलेशन, ठीक है। अब गाड़ी के ओनर को, ठीक है, गाड़ी का ओनर अगर 4,000 काम करके आया, ये मतलब के तौर पे बता रहा हूँ, गाड़ी का ओनर जिसका गाड़ी होता है 4,000 काम करके आया, तो 4,000 में उसने कितना का 4,000 का काम करके आया, तो उसमें से 800 रुपये की सीएनजी जाएगी, बचा 3,200। 3,200 रुपये में 100 रुपये ओला के रिचार्ज निकाल दो, जो कि उसका मंथली करते हैं तो 2,000 लगता है। 100 उसका ऊबर का रिचार्ज निकाल दो, तो बचा कितना? 3,100 रुपये। फिर उसमें से 200 रुपये ऊबर का रिचार्ज निकाल दो, बचा कितना? 2,900 रुपये। 2,900 में गाड़ी का पेट्रोल है,
गाड़ी में पेट्रोल सीएनजी दोनों भराना पड़ता है, ठीक है। स्टार्ट पेट्रोल से होता है, उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है सीएनजी में, ठीक है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ता है, सालाना इसका पेपर वर्क कराना पड़ता है, मंथली में इसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, कहीं ठुक गया उसका काम करवाना पड़ता है, प्लस सप्ते में 1-2 बार गाड़ी धुलवानी पड़ती है। इसका टायर वगैरह जितना भी सारा मेंटेनेंस है, ऑयल वगैरह सारा कुछ मतलब करवाना पड़ता है उन 3200 में। आप अनुमान लगा लो कि किस कदर की बचत होती होगी। आप लोग जो सोचते हो ना, मैं कमाई बताता हूँ तो बहुत सारे भाई लोग सोचते हैं कि नहीं भाई राज भाई ने तो इतना का काम किया, उसका तो मस्त बच गया होगा, अब चलो हम लोग भी गाड़ी निकालेंगे। तो भाई नहीं है, हाथी रखते हो तो उसका खुराकी भी रखना पड़ता है मेरी जान, ठीक है। ये होती है असली कमाई, उसकी पेपर वर्क और फॉर्मेलिटी, जो कि एक ड्राइवर कमा के आता है जितना उसका खर्चा होता है। आप लोगों ने कभी ये सब सोचा है? एक ही बार अचानक बोलते हो कि भाई ने इतना कमाया, गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेकर फिर पछताने वाला काम। भाई ऐसा क्यों करते हो? आप जिस फील्ड में आना चाह रहे हो उस फील्ड में पहले देख लो ना कितना क्या बचता है, कितना क्या होता है, पूरा A to Z जानकारी ले लो, उसके बाद उस फील्ड में आओ। क्योंकि मैंने देखा है पिछले 2-3 ब्लॉग में इतने सारे भाइयों ने कमेंट किया है कि भाई मुझे भी रेंट की गाड़ी दिलवा दो। भाई रेंट की गाड़ी में कितना क्या खर्चा आएगा मालूम है? गाड़ी का पंचर वगैरह होगा वो कुछ आपको करना पड़ेगा, गाड़ी में टोल समस्या वो आपको करना पड़ेगा, ये डिवाइस है उसका खर्चा आपको करना पड़ेगा, ये डिवाइस भी आपको एक रखना पड़ेगा, इसका रिचार्ज भी करना पड़ेगा, ये सारे झमेले करने पड़ेंगे। पार्किंग कहाँ लगाओगे उसका झमेला करना पड़ेगा। सोच लो, इतने चोचले पालने पर और पर डे आप गाड़ी निकालो या ना निकालो कोई मतलब नहीं है, बट आपको रेंट देना ही पड़ेगा हर दिन। कंपनी ये नहीं समझेगी, गाड़ी कहीं ठुक गई वो कंपनी समझेगी। तो भाई इस फील्ड में आने से पहले ना इसकी पूरी कुंडली निकाल लिया करो। चाहे आप दूसरे की गाड़ी चला रहे हो, चाहे न्यू गाड़ी ले रहे हो, चाहे रेंट की ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस फील्ड में आने से पहले इसकी पूरी कुंडली निकाल लो। और अभी इस मार्केट का इतना धज्जिया उड़ाया ना, इतना धज्जिया उड़ाया ना, विश्वास नहीं करोगे। 3 बजे निकला हूँ 1000 कमाने के लिए, सोचो 1000 भी नहीं बची मेरी। आज कितनी बची है? 750 रुपये, पूरे के पूरे 8.5 घंटे मेहनत करके आया हूँ। इतनी हद तक मार्केट चल गई है और मुझे नहीं लगता कि इस मार्केट को कभी भी अब उठेगी पहले जैसे सो, क्योंकि इतना हद तक कभी नहीं गिरता था ये। उबर को तो क्या बोलूँ, मन से मन ही मन। रैपिडो बेचारा एक तरफ से अच्छा है, मैं उसको ज़िंदगी भर गाली देते रहा, बट वो अभी के टाइम पर तो अच्छा खासा फेयर देता है, कम से कम 20 रुपये पर किलोमीटर तो देता है। मैं ये सब बातें इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, न्यू ड्राइवरों के लिए, जो भाई मेरी वीडियो देखते हैं और बोलते हैं कि राज भाई मुझे भी रेंट पे गाड़ी दिलवा दो, राज भाई मुझे न्यू गाड़ी लेना है, कैसे लूँ? क्योंकि गाइस 2-2 लाख में तो गाड़ियाँ निकल जा रही है। कंपनी आप जानकारी ले लेना मेरी जान, फंसने उसने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार गाड़ी निकाल लोगे ना तो 5-6 साल झेलने पड़ेंगे, पिछवाड़े के धज्जिया उड़ जाएंगे EMI भरते भरते, फिर भी कुछ दिखेगा नहीं हाथ में। जो भाई EMI भरते हैं उनसे पूछो, मेरे ये गाड़ी का ओनर तो हमेशा रोते रहता है कि आज गाड़ी का ये हो गया, गाड़ी का EMI नहीं निकल रही है। जबकि मैं इतना तेज बंदा हो के इसको कमा के इतना देता हूँ, फिर भी ऐसा है, तो सोचो बाकियों का क्या हाल होता होगा। मेरा बस एक ही कहना है कि जो भाई मेरी वीडियो देखते हैं जानकारी पूरी फुल लो, उसके बाद भाई डिसाइड करना, ठीक है। अब इस फील्ड में कुछ नहीं बचा मेरी जान, कुछ नहीं बचा, मानो या ना मानो। इतने हद तक तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि ये मार्केट कभी गिरेगा, सो गिर चुका है और ये उठने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि 5 ऐप कंपटीशन में है। इनड्राइव, भारत टैक्सी ऐप जो अभी आया है, ओला उबर जो पहले से था, रैपिडो, 5। तो देखो अपना, ठीक है। ऐसा मत करो, कभी भी जल्दबाजी में फैसला मत लो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को मर्जी। जो चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी तरफ से हैप्पी होली।